एक समय की बात, ध्रुव जी को जब लगा कि अब करीब करीब 36,000 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, अब संन्यास लेना चाहिए, तो ध्रुव जी ने अपने पुत्र वत्सर को राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं गंगा मैया के पावन तट पर पहुंच गए। भगवत आराधन करते हुए प्रभु को मनाने लग गए। और एक समय आया जब आकाश मार्ग से विमान उतरा, जिस पर नंद सुनंद आदि पार्षद ध्रुव जी को लेने के लिए आए और ध्रुव जी से कहा, भैया प्रभु ने आपको याद किया। जैसे ही सुना प्रभु ने याद किया, प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य करते हुए ध्रुव जी अपने आसन से खड़े हुए, विमान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के उपरांत जैसे ही विमान में सवार होना चाहे, वैसे ही एक काला काला पुरुष आकर के ध्रुव जी के सामने खड़ा हो गया और कहा, ध्रुव जी, यद्यपि आप जैसे पुण्यात्माओं का मैं स्पर्श नहीं कर सकता, मेरी क्षमता नहीं है कि मैं स्पर्श कर सकूं, फिर भी यदि आप कृपा करो तो मुझे स्पर्श करके मेरा जीवन धन्य कर दो। आप कौन हो? मेरा नाम काल है। संसार में आया हुआ प्रत्येक जीव बिना मुझे स्पर्श किए इस धराधाम को छोड़ता नहीं है, परंतु आप में वह योग्यता है कि आप मेरा स्पर्श किए बिना जा सकते हैं। फिर भी यदि मेरा स्पर्श कर लोगे तो बात बन जाएगी। ध्रुव जी ने कहा, बताओ कैसे स्पर्श किया जाए? तो वो मृत्यु, वो काल कहता है, एक विमान जरा ऊंचा है, एक सीढ़ी की आवश्यकता है, मैं अपना शीश झुका करके बैठ जाता हूँ, आप मेरे शीश पर पांव रख करके विमान पर आरूढ़ हो जाइए। राधे राधे बोलना पड़ेगा और प्रेम से, और प्रेम से। ध्रुव जी उस काल के शीश पर चरण रख करके विमान पर आरूढ़ हुए और विमान चला जा रहा है आकाश की ओर। अचानक से ध्रुव जी चलते चलते रोकते हैं पार्षदों को, रोक जाइए, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मैं बैकुंठ नहीं जाना चाहता। विमान रोका, क्यों महाराज, आप क्यों नहीं जाना चाहते? मैं अकेला बैकुंठ नहीं जाना चाहता। फिर, अरे जिस मैया ने अपनी कोख में मुझे पाला, दुलराया, जिसने मुझे प्रेम पूर्वक समझाया, जिसके उपदेश का पालन करने से मैंने श्री हरि को और श्री हरि को छोड़ो इस लोक को प्राप्त किया, उस मैया को छोड़ करके और अकेले, ना ना ना, अकेले नहीं जाना चाहता। तब उन विष्णु पार्षदों ने दिखाया, भैया जिसका पुत्र भगवत भक्त हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तेरी मैया का रह जाएगी का? वो देख, तेरे से भी आगे तेरी माँ का विमान जा रहा है। जैसे ही ध्रुव जी ने देखा, माँ को वहीं से प्रणाम किया, फिर कहा, अब चलो। बोलिए ध्रुव जी महाराज